तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां ज्वेलरी शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक ज्वेलरी शोरूम पर ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। बदमाशों ने 3 राउंड की फायरिंग की है। गोलियां चलाकर मौके से बदमाश वहां से फरार हो गए। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, पूरा मामला क्या है अजीत? और देखिए शुभम, बताना चाहूंगा पूरा का पूरा मामला जो है राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके का है। जो थाना है अमन विहार थाना इलाका लगता है, जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और बीते बुधवार की देर रात तकरीबन 9 बजे के आसपास का मामला है। 8:30 से 9:15 बजे के बीच में रोहिणी सेक्टर 20 की एक मार्केट है। उस मार्केट में ज्वेलरी के शोरूम है। उस शोरूम पर कुछ हथियारबंद बदमाश आते हैं और दुकानदार से कुछ पाजेब खरीदने की मांग करते हैं। लेकिन क्योंकि दुकानदार जो है वो पाजेब जो बेचने का काम नहीं करता, जब उससे सब हुआ तो लेकिन तब वो कुछ समझ पाता, तब तक जो बदमाश है वो उन्होंने बंदूक निकाली और दुकान पर 3 राउंड फायरिंग कर दी और गोली चला कर वहां से वो मौके से फरार हो गए। जिस तरीके से एक भरी मार्केट में सरेराह गोली चलाई गई, इससे पूरे मार्केट में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि घटना सूचना के बाद घटनास्थल पर पुलिस टीम, क्राइम टीम, एफएसएल की टीम, तमाम जो टीम है वो मौके पर पहुंची, साक्ष्य जुटाए गए। और फिलहाल जो पुलिस है, तमाम अलग अलग टीमों का गठन किया गया और पुलिस इसको लूट, आपसी रंजिश और ऐसे कई एंगल से जोड़ते हुए इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से एक भरी मार्केट में 3 हथियारबंद बदमाश आते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दुकानदारों का कहना है कि जो बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे, उसमें से एक शख्स ने जेब से अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चलानी शुरू कर दी। गनीमत की बात यह रही क्योंकि जो दुकान थे, दुकान पर शीशे लगे हुए थे, तो वो शीशे को तोड़ती हुई गोली वहीं पर रुक गई। नहीं तो कहा जा सकता कि कहीं ना कहीं इस गोली से कोई ना कोई घायल भी हो सकता था या कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ और जो बदमाश है वो फायरिंग की घटना को अंजाम देकर वहीं से मौके से फरार हो गए। जी शिवम। अजीत, चूंकि देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में ऐसे कोई कैसे आता है और इस तरीके से दिन दहाड़े आएगा और इस तरीके से घटना को अंजाम देगा, धुआंधार फायरिंग करेगा, वहां से चला जाएगा और अपने आप को 24 घंटे पेट्रोलिंग की दम भरने वाली दिल्ली पुलिस कहां है? क्या ये दिल्ली पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान नहीं खड़ा करता है? देखिए शुभम, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उस पर बड़े सवाल जरूर खड़े करता है, क्योंकि वो राजधानी दिल्ली जहां पर तमाम वीआईपीज रहते हैं और ऐसे में उन पोश इलाकों में से एक रोहिणी का इलाका, जहां पर गश्ती के नाम पर पुलिस लाख दावे करती है, लेकिन भरी मार्केट में बदमाश आते हैं और सरेराह गोली मारकर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं और शायद इसी का परिणाम रहा कि बीते बुधवार की घटना के बाद आज यानी गुरुवार को दोपहर के समय दुकानदारों ने वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए एकता का परिचय दिया और तमाम दुकानों को बंद करके पुलिस के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जताई। जिसके बाद वहां पर मौके पर पुलिस बल पहुंचे और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई करने का, इलाके में गश्त करने का जो आश्वासन दिया। जिसके बाद दुकानदार वहां से अपना जो विरोध प्रदर्शन है वहां से हटे और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान जरूर खड़े कर रहा। जी अजीत, इस पूरी घटना में पुलिस की छानबीन कहां तक पहुंची है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? जांच पड़ताल शुरू हुई है? क्या कुछ कहना है इस पर दिल्ली पुलिस का? देखिए, पुलिस की तरफ से इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की तरफ से अलग अलग टीमें बनाई गई है। जो सीसीटीवी है, क्योंकि सीसीटीवी में साफ तौर पर एक शख्स है वो गोली चलाता हुआ दिख रहा है। हालांकि उसने मुंह पर रुमाल बांध रखा है, जिससे उसका जो चेहरा है वो पूरी तरीके से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज है उसको अपने कब्जे में ले लिया है और फुटेज के आधार पर लगातार जो वो छानबीन की जा रही है, आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि दुकानदारों ने साफ तौर पर बताया कि ये जो शख्स आए थे, कुछ ऐसे ही लोग बीते शनिवार को भी आए थे, उन्होंने वहां पर रेकी करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस जो है वो हाथ पर हाथ खड़े बैठी हुई थी और कोई भी कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद नतीजतन जो है बुधवार को देर रात लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल पुलिस इस समय कार्रवाई कर रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि पुलिस के हाथ इसमें खाली दिखाई दे रहे हैं। जी।